नमस्कार, मैं हूं विशाल रघुवंशी और आपका स्वागत है वोट यात्रा में। वोट यात्रा इसलिए भी है क्योंकि नदियों के बीच इस यात्रा में चुनावी सरगर्मियों पर चर्चा होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज संगम नगरी में। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि संगम का ये नज़ारा जो है ये आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं वो यहाँ पर आज चुनावी चकल्लत करेंगे, चुनावी सरगर्मियों पर अपनी बात कहेंगे। बीजेपी की बात कोई कहेगा तो कोई कांग्रेस की बात कहेगा तो कोई सपा के उम्मीदवार के तौर पर तमाम लोगों को जिताने की बात कहेगा। हमारे साथ तमाम आम लोग भी हैं जो बताएंगे कि क्या कुछ माहौल है निकाय चुनाव का। तो सबसे पहले चूंकि हम प्रयागराज में हैं, संगम के बीचों बीच हैं, तो सबसे पहले गंगा मैया की जय से जो है शुरुआत करते हैं। और पहला जो रिएक्शन लेते हैं वो आपसे लेते हैं क्योंकि भाजपा निकाय चुनाव को लेकर जो है बड़ा दमखम करती है। तो कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? भाजपा सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर दमखम नहीं करती है। भाजपा के किसी भी चुनाव में पूरे जोर शोर से ये चुनाव होता है और प्रयागराज में ये चुनाव बड़ा विशेष है। ये संगम नगरी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बोलबाला है। अभी तक किसी भी दल के पास इस तरीके की संख्या नहीं है, किसी दल के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो इस चुनाव में सामना भी कर सके। जो अभी लक्षण दिख रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और गणेश केसरवानी की पूरी जीत दिख रही है। कह रहे हैं सामना नहीं लग रहा है। आप जो है उनकी बात सुन के जो है ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे हम इसलिए कर रहे हैं कि बोलने से क्या जाता है, बोलने में कुछ भी नहीं जाता ना। आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस होने में बड़ा मजा आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस होने दीजिए। वो तो चुनाव के बाद रिजल्ट बता देगा कि कौन कितने पानी में है। और इनको भूलना नहीं चाहिए भाजपा वालों को, 60 साल तक आराम किए हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में इनका होना स्वाभाविक सी बात है। ये भूल है इनकी भूल है कि 60 साल तक आराम किए हैं। हम 60 साल तक मेहनत किए हैं, जिसका नतीजा है सुशासन, जिसका नतीजा है स्वच्छ वातावरण, और जिसका ताज़ा उदाहरण है कि आप गंगा में इस समय हम लोग यमुना जी में चल रहे हैं और इस संगम के क्षेत्र में आप गंगा जी की, यमुना जी की गंदगी दिखा लीजिए। ये इसका ताज़ा उदाहरण है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन बोल रहा है। कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कांग्रेस को मौका नहीं दिया जाता है। क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस प्रयागराज, इलाहाबाद हम कह सकें, वो जो पूरा यहाँ पर जमीन थी कांग्रेस की वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। क्या इस बार क्या वापसी हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट मंत्री से चुनाव लड़ रही है। मौजूदा कैबिनेट मंत्री और उनकी धर्मपत्नी मेयर का टिकट काटा गया, मंत्री जी नाराज हुए, तो पहले तो इनके परिवार में अंतरकला मचा हुआ है, ये उससे चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशी कहीं पर भी लड़ाई पर नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जिस तरीके से प्रयागराज में विकास के नाम पर लूट खसोट की राजनीति किया गया, नगर निगम को नरक निगम में तब्दील कर दिया गया, चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ा गया, बेरोजगारी के नाम पर छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई गई, जिस तरीके से सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों का उत्पीड़न कोरोना काल में किया गया, उन सारे हरजानों का खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और ये निकाय चुनाव नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता का चुनाव है। ये बता रहे हैं, हम आपसे जवाब लेंगे क्योंकि देखिए छात्र राजनीति की बात कही है तो रणविजय सिंह है, छात्र नेता है। रणविजय, थोड़ा सा इधर आ जाए तो हम आपसे बात करते हैं क्योंकि क्या माहौल लग रहा है? आप तो छात्र राजनीति से जुड़े हैं, क्या माहौल लग रहा है? जी, जुड़े नहीं है, जुड़े थे। अब थोड़ा बहुत नौकरी कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे जो है जो राजनीति माहौल चल रहा है, जैसे आप बोले कि गणेश जी इस समय नंबर 1 पे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का माहौल बहुत तगड़ा था है और काम भी किया। ऐसा नहीं बिना काम बोलता है, हर चीज़ में सुनाई पड़ता काम बोलता है, तो काम बोलता है। कारनामा तो आप लोग जाने कारनामा क्या बोल रहा है वो बता सकते हैं, काम बोलता है। कारनामा पर मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि बीजेपी में यहाँ अंतरकलह का चुनाव चल रहा है, ये इनकी देख है। ये जिस तरीके से देख पा रहे हैं इनको यही दिखेगा ही। कारण भी है कि ये तो कुछ नहीं है, जो 2-4 इज्जत बचाने वाली वोट मिलती है वो भी नहीं है इनके पास, तो इनको यही दिखेगा। जो खुलेआम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, तो क्या ये गलत बात है? ये नंदी जी ने खुल के कहा है, मैं दिखा सकता हूँ। नंदी जी ने कहीं अरे उनका साफ स्टेटमेंट, नंदी जी का कहीं स्टेटमेंट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम कर रहा है। नंदी जी ने ये कहा है ना। कुछ लोग नंदी जी को ये कहने जब पहुंच रहे हैं कि अभिलाषा जी को टिकट नहीं मिला, तो वो एक लोकल किसी बॉडी पर उन्होंने एक अटैक किया जो अलग से भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के बोलते हैं। उन्होंने उस पर कहा। भारतीय जनता पार्टी को नंदी जी ने कुछ भी नहीं कहा है, ना ही ऐसी कोई बात है।
इसलिए ये जो इन लोगों को दिख रहा है वो असल में ये धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद किए हैं और स्पष्ट बहुमत दिखते हुए इनके पास फ्रस्ट्रेशन का जवाब है और कोई आंसर नहीं। देखिए, परिवारवाद पर देश भर में ढिंडोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना चाल और चरित्र को दोहराती है उसको जरा समझने की देरी है। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी की धर्मपत्नी मेयर हुआ करती हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह साहब विधायक हुआ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी पूर्व गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके पुत्र यहाँ पर सांसद हुआ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से परिवारवाद है, मेरा अपना मानना ये है और प्रदेश का मानना ये है, इससे ज्यादा पारिवारिक पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई और नहीं है। परिवारवाद तो आपके यहाँ भी तो है, आपके यहाँ भी तो पूरा परिवार के लोग ही हैं, सब कुछ जो है कुर्सी का अगल बगल होता है, इसीलिए पार्टी जो है कहीं दिखी नहीं रही है। सेवा दल का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। कांग्रेस जहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत थी वहां पे अब कुछ है ही नहीं। कांग्रेस है, हर तरफ है कांग्रेस और मेहनत की जा रही है। चलिए मान रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, परिवारवाद नहीं है। सुनिए, अभी आप क्या कह रहे थे कि सुनिए भाई, कांग्रेस को बोलने दीजिए वरना कहेंगे कि आवाज नहीं, अभी इन्होंने कहा कि कुछ कहा ही नहीं नंदी ने। अभी बताइए क्या हिंदुस्तान पेपर झूठ बोल रहा है? अच्छा, आप मतलब जो है देखिए वो गूगल पर जो है चेक भी कर रहे हैं। चलिए हम एक जो देखिए सार्थक बात है, ये बताइए कि किन मुद्दों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्या माहौल लग रहा है, ये बताइए, मुद्दे बताइए। साफ सफाई के ऊपर है, सुशासन के ऊपर है और इन सब चीजों पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और सत्य की जीत होगी। अच्छा, ये देखिए भाई, ये जो है बहुत क्या नाम है? विकास यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। छात्र नेता विकास भाई, विकास पे तो जो है पूरा चर्चा ही रहती है कि विकास नहीं, सिर्फ विकास मत सुनिए ना, इनका पूरा नाम है विकास यादव। विकास यादव पूरा सुनिए, इनको विकास ही नहीं देखा, इन्हें यादव दिखेंगे। आप जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद फैला रहे हैं यहाँ पे। ये इनको एक मिनट इनसे नाम पूछिए। हम बता रहे हैं जितने भी, मेरा नाम विपिन गुप्ता है। हाँ बिल्कुल, तब जब सबसे पहले जातिवादी आप हैं, क्योंकि आप जवाब लीजिए। हम बात करते हैं विकास हमको, हम बिल्कुल देखिए हम बात करें, देखिए तार्किक बात करेंगे नहीं, बिल्कुल मैंने अखिलेश का नाम लिया, आप गुप्ता के नाम पे क्यों भड़क हम नहीं भड़क रहे हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं। आप बताओ विकास हमको बताओ, आप छात्र नेता हो, क्या आपको जो है माहौल आपको क्या दिख रहा है? आपने बोला कि काम नहीं हुआ है, बतौर छात्र नेता आप बताओ कि क्या आप चाहते हो कि किन मुद्दों पर चुनाव हो और क्या चल रहा है? योगी सरकार एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़े, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। बस एक ही मजहब को टारगेट करके। क्या माफिया सिर्फ मुसलमान है? क्या अपने स्वजाति मित्रों को नहीं कहेंगे वो माफिया ने? क्यों विकास दुबे नहीं था? विजय सिंह क्या थे? विकास दुबे नहीं था? विकास दुबे। अतीक अहमद ने यहाँ पे लोगों को नहीं। विजय सिंह क्या है? अतीक अहमद ने यहाँ पे क्या किया? अतीक अहमद ने क्या किया? अतीक ने कितने माफियाओं को जो है आप कह रहे हैं सब अच्छा हुआ, लेकिन पुलिस कस्टडी में हत्या हो जा रही है तो हम भी नहीं सेफ है, आप भी नहीं सेफ है। अभी यहाँ पे गोली चल सकती है, अभी यहाँ पे गोली चल सकती है। तो निकाय चुनाव में माफिया कहाँ से एंट्री हो गई, हमको ये बताओ। मेन मुद्दा तो यही है, भाजपा विकास में कोई काम ही नहीं बोल रही है, बस हिंदू मुस्लिम करके वोट का डाइवर्सन। चलो विकास, आप तो छात्र नेता हो, हमको इतना बताओ निकाय चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहते हैं, कि कौन कौन कैसे चुना जाता है, बताओ। चलो निकाय चुनाव के मुद्दे यही होते हैं, विकास जो नगर होते हैं वो वहाँ पे गलियों। आपके तो नाम के ही पूरे चारों तरफ मुद्दे हैं, आपका नाम भी विकास है, तो कहीं विकास का प्रयागराज में देख लीजिए। तार्किक बात करेंगे, हम तार्किक बात करेंगे।